चालाक लोमड़ी। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत चालाक थी। एक दिन उस लोमड़ी को बड़ी तेज भूख लगी। वह जंगल में भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, परंतु उसे खाने को एक टुकड़ा भी नहीं मिला। थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अभी वह बैठी ही थी कि उसकी निगाह पेड़ के ऊपर बैठे कौवे पर पड़ी, जो मुंह में रोटी का टुकड़ा लिए बैठा था। रोटी को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। वह कौवे से रोटी छीनने का उपाय सोचने लगी। अभी वह कुछ सोच ही रही थी कि उसे एक तरकीब सूझी। लोमड़ी ऊपर मुंह करके प्यार से बोली, कौवे भैया, आज तो आप बड़े दिनों में दिखाई दे रही हो। मैंने आपको न जाने कहां कहां ढूंढा, परंतु आप कहीं न मिले। आपको देखकर मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं आपका गाना सुनूं, क्योंकि आपकी आवाज़ इतनी मधुर है कि मैं अपनी सुध बुध खो बैठती हूँ। भैया, कृपया अपना गाना सुना दो, आपका बहुत उपकार होगा। कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर फूलकर कुप्पा हो गया। जैसे उसने गाना गाने के लिए मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने झट से टुकड़े को उठाया और भाग गई। कौवा यह सब देखकर अपने ऊपर पछताने लगा। किसी ने ठीक ही कहा है, अनावश्यक प्रशंसा घातक होती है। शिक्षा, झूठी प्रशंसा से खुश नहीं होना चाहिए। ये देखिए, कौवा है, कौवे के मुंह में रोटी है और यहाँ नीचे लोमड़ी है। अब लोमड़ी इस रोटी को पाना चाहती है, तो उसने तरकीब लगाई कि इस कौवे को मूर्ख बना जाए। तो उसने उसकी प्रशंसा में कहा, कौवे भैया, तुम बहुत अच्छा गाते हो, मुझे तुम्हारा गाना सुनना है, तुम मुझे गाना सुनाओ। और कौवा भी अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर खुश हो गया और उस खुशी में गाने लगा। और गाना गाने के लिए जैसे मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई। और लोमड़ी तो इसी ताक में थी और रोटी लेकर तुरंत भाग गई। तो हमें झूठी प्रशंसा से खुश नहीं होना चाहिए। खरगोश और कछुआ। एक वन में खरगोश और कछुआ रहते थे। दोनों गहरे मित्र थे। एक दिन वे सैर के लिए निकले। खरगोश तेज चलता और कछुआ धीरे धीरे। खरगोश को कछुए की चाल पर हंसी आ गई। वह बोला, क्या तुम बीमार हो जो चींटी की चाल चल रही हो? आओ मेरे साथ दौड़ का मुकाबला करो। कछुआ बेचारा चुप रहा। खरगोश ने फिर ताना मारा। कछुए ने कहा, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, कल दोपहर को दौड़ेंगे। अगले दिन कछुआ और खरगोश दोनों इकट्ठे हुए। दोपहर का समय था, धूप में तेजी थी। दोनों दौड़ने के लिए तैयार हो गए। 1 किलोमीटर दूर वृक्ष को छूने का लक्ष्य रखा। खरगोश शुरू में खूब तेज दौड़ा और कछुआ पीछे रह गया। गर्मी से व्याकुल खरगोश एक वट वृक्ष के नीचे घनी छाया में रुक गया। उसने सोचा, कछुए को यहाँ तक आने में बहुत समय लगेगा। यह सोचकर वह पेड़ की घनी छाया में लेट गया। पेड़ की शीतल छाया में उसे नींद आ गई, परंतु कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ वहां पहुंच गया। उसने खरगोश को सोते हुए देखा। कछुआ बिना रुके चलता रहा और अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। उधर 1 घंटे बाद खरगोश की नींद खुली। वह घबरा गया और दौड़ने लगा। कुछ ही क्षणों में वह जब लक्ष्य पर पहुंचा तो उसने मुस्कुराते हुए कछुए को देखा। कछुआ बोला, क्यों मित्र, क्या हुआ, कौन जीता? अपनी तेज चाल पर बहुत उछलते थे न? खरगोश बहुत लज्जित हुआ। क्या उत्तर देता? शिक्षा, आराम हराम है। तो हमें अगर कोई हमारा लक्ष्य है, हमारा जो कार्य है, तो जब तक वह कार्य पूरा नहीं होता तो हमें आराम नहीं करना चाहिए। हमें वह लक्ष्य, वह कार्य पूरा करके ही दम लेना चाहिए। और एक शिक्षा और है, किसी भी दूसरे जानवर या किसी दूसरे पर हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। जिसके पास जैसा गुण है हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। हर व्यक्ति के पास, हर प्राणी के पास अलग अलग शक्तियाँ होती हैं और अलग अलग विशेषताएं होती है। कोई किसी कार्य में पूर्ण होता है, कोई किसी कार्य में पूर्ण होता है। तो हमें सभी का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे का मान रखना चाहिए।